हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, या आपकी लव लाइफ में रोमांटिकली कौन इंटर हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, आप सिंगल हैं या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप रीडिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1, अगर आपका बर्थ मंथ आता है ग्रुप नंबर 1 में, आज मैं बर्थ के हिसाब से कर रही हूँ। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ग्रुप नंबर 1 विद दिस डेक। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, दोनों में लवर्स का है। ठीक है, लेकिन डेक्स अलग अलग हैं। आपको अगर अट्रैक्ट करती हैं डेक्स तो आप उस हिसाब से भी रीडिंग को देख सकते हैं। और ग्रुप नंबर 2 है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका बर्थ मंथ जो है वो ग्रुप नंबर 1 में आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में कौन इंटर होने वाला है, या आपकी लाइफ में कौन इंटर होने वाला है, किसकी एंट्री होने वाली है। ठीक है, आपने ये वाली डेक अगर चूज की थी, ये लवर्स, लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं। एक चीज़ का प्लीज़ खास ख्याल रखा करें, हर चीज़ को पर्सनली अपने ऊपर मत लिया करें। ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं, प्लीज़ ये जर्नल रीडिंग्स हैं। जर्नल रीडिंग में और पर्सनल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम किया करें, बाकी को जाने दे दिया करें। ठीक है, अगर कोई चीज़ जिस दिन आपसे रेजोनेट, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं बच्चा, तो अगर किसी दिन आपसे कोई रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब वो एनर्जी आज की, या वो गाइडेंस, वो एंजल्स जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, जिसको समझना, जानना या गाइडेंस लेना उसके लिए ज़रूरी है, तभी वो मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को ख्याल किया करें। कमेंट्स करने से पहले थोड़ा सोच लिया करें, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करें, थोड़ा सा तो यूज़ करें। मतलब इतना तो सोचें कि ये जनरल रीडिंग्स हो रही हैं। अगर एक दिन में ये कह रही हूँ कि हाँ ये बंदा आपके साथ रिकॉन्साइल करेगा, तो वो उसकी एनर्जी है। और अगर दूसरे टाइम पे रीडिंग ये आ रही है कि सब खत्म हो चुका है या कुछ नहीं हो सकता, ये वो किसी और की है एनर्जी, उसको समझना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है मेरा पर्सन बहुत अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे जो है वो कमिटमेंट देगा, और मुझे मेरे पर्सन पर यकीन है, या मुझे डिवाइन पावर पर मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है, और ये रीडिंग मुझसे क्लेम नहीं कर रही है आज की, तो मत देखो, डोंट ट्रिगर। ठीक है, और दूसरों को भी परेशान मत करो, वो फिर आपके लिए एनर्जीज नहीं है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। लेट्स सी कौन आपकी लाइफ में इंटर हो रहा है। और अगर आपको इतनी परेशानी है या समझ में कुछ नहीं आ रहा है, या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ हो, तो फिर आपने पर्सनल सेशंस बुक करवा लेने चाहिए ताकि आपकी हीलिंग हो सके। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? अरे वाह! और जो मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। पहले ये दो कार्ड गिरे थे, हम ये देखेंगे। 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है, ओ 11 4 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइस, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स, हियर वी गो, आ चुके हैं। एंड यहाँ पर है जस्टिस, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। अमेजिंग अमेजिंग। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। मुझे थोड़े से कार्ड्स और देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, फिर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे दो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। अगर आप सिंगल हैं वो भी,
और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, ठीक है, तो उनकी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं। तो यहाँ पर है या 10 ऑफ वैंड्स, 10 की एनर्जी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 यानी कंप्लीशन का कार्ड होता है, कंप्लीशन का नंबर होता है, कोई साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। और किंग ऑफ वैंड्स के नीचे ही किंग ऑफ सोर्ड्स है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे यही कहा था ना कि मुझे 2 एनर्जीज फील हो रही हैं। तो देखो यहाँ पर एक तो वो लोग हैं जो सिंगल्स हैं और एक वो लोग हैं जो किसी को ऑलरेडी जानते हैं शायद, या मतलब लेट्स सी 2 मोर कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ हमें 2 और क्लैरिटी इसके कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच, 2 ही दिए हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। ये यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। गुड। बॉटम में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, कहा था ना मैंने कि आपके पास ऑप्शंस हैं। चैरियट, एक से ज़्यादा एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये प्लेटोनिक भी हैं, मैं बताती हूँ, रोमांटिक भी हैं, लेकिन वैसे आपकी जनरल लाइफ के भी हिसाब से यहाँ पर है कि कुछ इंटर हो रहा है, कुछ है, ठीक है, कुछ नया। एस की एनर्जी है यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कौन इंटर हो रहा है आपकी लाइफ में, तो क्यों हो रहा है ये इंटर, ये भी चेक करेंगे ताकि आपको उनकी इंटेंशंस भी पता चल जाए, ठीक है। तो कैसे मैं आपको समझाऊं, मतलब शुरुआत कैसे शुरुआत कैसे करूं क्या मिसाल दूं आपको मैं। देखो, कई बार क्या होता है, 2 लोग जो होते हैं, 2 कैटेगरी के लोग, ठीक है। जैसे एक आप हो और एक कोई और है बंदा, ठीक है, जिसके साथ आप लेट्स से रिलेशनशिप में हो, या अगर आप सिंगल हो तो आगे जाके किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में बंधते हो। मैं उसी पर्सन की आपको यहाँ पर मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। इस ऐसे ही एक पर्सन से आपका सामना होगा अगर आप सिंगल हो तो। देखो, 2 लोग जो है ना वो गलत है, ठीक है, अपनी जगह पर, ना आप गलत हो अपनी जगह पर। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप दोनों की सोचने का जो तरीका है, जो दोनों का जो सोचने का जो एक नज़रिया है, वो अलग अलग है, ठीक है। आप लाइफ को या किसी भी चीज़ को या रिलेशनशिप को अपनी नज़र से देखते हो और वो बंदा जो है वो अपनी नज़र से देखता है। समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि अपोजिट है माइंडसेट आप दोनों का, ठीक है। अगर एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है तो दूसरा बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है या बहुत ज़्यादा इमोशनल है। एक इमोशनल वे में देखता है चीज़ों को और एक बहुत प्रैक्टिकल वे में देख रहा है, ठीक है। मतलब गलत दोनों नहीं है। अब मैं कैसे समझाऊं आपको और ओके, जैसे मान लो एक मिसाल है, ठीक है, ये भी एक मिसाल ही है, ठीक है। जैसे कि ना मुझे मैं अपनी मिसाल देती हूँ। मुझे क्या होता है ना, मैं एक रीडर हूँ, ठीक है। मेरा क्या काम है, मेरा काम है कि मैं आपके पास एक जो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, जो क्लियरली मुझे बात यहाँ पर दिख रही, बगैर शुगर कोटिंग करे, ठीक है, मैंने आपको बता देना है। अब वहाँ पर अगर यस आता है तो यस बताना है कि हाँ भाई बंदे में है, वो आपको देगा, कमिटमेंट देगा, सब कुछ है, ठीक है। मैं एनर्जीज को पिक कर रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ। अगर कहीं मुझे एनर्जीज नेगेटिव दिखाई दे रही है या मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं यार ये बंदा आपके लिए सही नहीं है, तो मैंने बता देना है, मुंह फाड़। मैं वैसे भी मुंह फाड़ के बोल देती हूँ, नहीं जी ये बंदा आपके लिए सही नहीं है, तो बाज रहो, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस मत रहो, दूर रहो। मैं क्लियरली, मैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स में भी क्लियरली बताती हूँ, कोई शुगर कोटिंग नहीं होती। ये कर लो वो हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा, नो 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 नो। जिस बंदे को नहीं हो करना वो कभी भी नहीं करेगा। बात को समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लियरली बता देती हूँ सब, जो भी मुझे एनर्जीज पिक हो रही होती है। अब आ जाते हैं ऊपर से कोई कमेंट, ठीक है, किसी फ्रस्ट्रेटेड बंदे का, ठीक है, वो बहुत टाइम से किसी का वेट कर रहे हैं या उनको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं या उनका अपना लेट से इनर वर्क ही नहीं हुआ वो मुझे कमेंट कर रहा है। अब मैं गुस्सा हो जाऊँ, देखो शुरू में जब मैं कमेंट देखती हूँ तो मुझे हो जाता है, ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है उस बंदे पे। खास तौर पर अभी कल ही की बात है, मेरे सेकंड चैनल पर किसी ने किया, मुझे कमेंट किया था, क्योंकि वो रीडिंग ऐसी आई। देखो दो थे ना सिनेरियो, 2 ग्रुप्स थे, उसमें एक ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो दूसरा आ रहा था नेगेटिव। जो बात आ रही नेगेटिव नहीं था, मैंने वहां पे यही कहा था कि भैया यहाँ पर जो चीज़ खत्म होने को है, साइकिल कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ो, ठीक है। जो चीज़ नजर आई वो मैंने, तो मुझे फौरन कमेंट आ गया, ये तो कभी कुछ बोलती है तो कभी कुछ बोलती है, कभी बोलती है कि ये बंदा आपको रिकॉन्साइल करेगा, कभी बोलती है कि नहीं होगा, खत्म हो जाओ, सॉरी। अरे बाबा,
बच्चा समझो, वो आपकी एनर्जी नहीं होगी, फिर वो किसी और की एनर्जी है। मैं एनर्जीज को पिक कर रही हूँ। अब मसला ये कि जिसने मुझे कमेंट किया वो भी अपनी जगह पर सही है, ठीक है, गलत वो भी नहीं है अपनी जगह पर, वो भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है, उसका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है, या वो चीज़ को वो बहुत पर्सनली उस चीज़ को ले रहा है, या वो फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ इतना वेट कर करके, या ये सब कुछ देख देख कर, ठीक है। और मैं हूँ तो मैं भी अपनी जगह पर सही हूँ। अब समझ रहे हो? तो दो अलग लोग हैं, अपनी अपनी जगह पर दोनों सही हैं, लेकिन उनके चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है। वो देख ही नहीं रहा है कि यार ये जर्नल रीडिंग्स हैं, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। तो आपका और आपके बंदे का भी कुछ यही सेम प्रॉब्लम रहेगा, यही सेम। उसके देखने का नज़रिया अलग है, आपके देखने का नज़रिया अलग है, और यही चीज़ आप दोनों में क्या क्रिएट करेगी? बहस क्रिएट करती है। आप दोनों कौन इंटर हो रहा है आपकी लाइफ में? तो ये कुछ लोगों के लिए, जो लोग इस पर्सन को जानते हैं ऑलरेडी, ये वही पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री मार रहा है दोबारा से, ठीक है, जिसके साथ आपका कोई ना कोई झगड़ा हुआ होगा। जस्टिस है यहाँ पर। मे बी आपको लगा कि इस पर्सन ने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया, या उस पर्सन को ऐसा लगा कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, या दोनों को लगा, वही वाली मेरी बात कि दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हो। सोचने का थोड़ा तरीका, नज़रिया अलग है, ठीक है। वो अलग तरीके से चीज़ को सोचता है, आप अलग तरीके। और ये चीज़ आप दोनों, ये वो बंदा है जिसके साथ आपकी कोई बहस भी हुई होगी, ठीक है। आपने कहा होगा, या उसने आपको कहा होगा कि तुम मुझसे जस्टिस नहीं करते हो, या आपने उसको कहा होगा कि तुमने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया, ठीक है, किसी बात को लेकर बहस हुई। तो ये वो पर्सन है। यहाँ पर भी दो किंग्स हैं, ठीक है, दो किंग्स हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई और किंग आ रहा है, नहीं, मैं सिंगल्स की बात करूँगी। देखो, किंग ऑफ वैंड्स ये सिंगल्स के लिए है। किंग ऑफ वैंड्स, आपकी लाइफ में कोई किंग ऑफ वैंड्स वाला पर्सन आ रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम फेस के नहीं दिख रहे हैं, अलग अलग फेस के हैं। ये बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी, अट्रैक्टिव होंगे, फेमस पर्सनैलिटी भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसा भी लग रहा है जैसे कि बहुत प्राउडी भी होंगे, चाहे ये अपने फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड ग्रुप में, हो सकता है कि पहले आपकी इनके साथ फ्रेंडशिप हो, इंटरनेट पर आपको मिले। सिंगल्स, ठीक है, जो अभी तक ऐसे किसी पर्सन को नहीं जानते हैं, या क्या पता कि आप में से कुछ लोग जानते भी हों, ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग इनको जानते भी हों। तो ये वो पर्सन है, या इनकी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। जो लोग अभी सिंगल हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर। लेकिन ये जो पर्सन है, इसका और आपका माइंडसेट जो है वो चेंज रहेगा। तो ये मैं पहले ही बता रही हूँ ताकि आपको उस चीज़ की समझ रहे कि यार नहीं, इस बंदे का थोड़ा माइंडसेट मेरे साथ चेंज है, तो मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। बुरा मत मानो, बुरा नहीं मानना, ऐसे ठीक है, उसको आपने उसको चेंज भी नहीं करना, उसके अपना सोचने का नजर। हर किसी के अपने अपने संस्कार होते हैं, या वो बचपन से जिस तरह वो पल 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 कर बड़ा होता है, जिस माहौल में वो वैसी ही बात करता है, ठीक है। तो आपने क्या, यहाँ देखो ना, नई शुरुआत है, क्योंकि मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप दोनों में एक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है, यहाँ पर 11-11 की एनर्जी है। दोनों की सोच भले ही अलग है, लेकिन दोनों का सोल एक है, कनेक्टेड है, यानी कि एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करोगे। इसी को ही ट्विन्स कहते हैं, ठीक है। ये आपका एस ऑफ सोर्ड्स, नई शुरुआत आ रही है जिंदगी की, नई ऑफर्स के साथ आ रही है। हो सकता है आप में से जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, उनको एक से ज्यादा ऑफर आएगी, ठीक है। उनकी लाइफ में एंट्री एक से ज्यादा लोगों की हो रही है। कुछ लोगों की लाइफ में प्लोटोनिक हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यानी पैसा। कुछ लोगों की लाइफ में ये बंदा पैसा रुपया लेकर आ रहा है, यानी कि कोई जॉब। देख रहे हो, अगर आप इस कार्ड को क्लियरली देखो, यहाँ पर घर भी बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर बुक्स हैं, तो यहाँ पर हार्ट है बना हुआ है, यहाँ पर पैसा रुपये ज्वेलरी है, यहाँ पर कुछ आर्ट वर्क है, आर्ट का सामान है। तो बहुत सारी चीजें इंटर हो रही हैं, एक नहीं हो रही, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीजें इंटर, अगर आप घर लेना चाहते थे लेट से, तो कुछ इनकम, ऐसा कुछ सोर्स इनकम का आपकी लाइफ में इंटर होगा जिससे आप अपना घर ले सकोगे। और एक ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है जो कि आपका मिरर सोल होगा, आपको मिरर करेगा। मे बी कोई चीजें आपकी और इनकी एक दूसरे को ट्रिगर करने लगे। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा बर्डन भी फील हो, लेकिन गिव अप नहीं करना। ये बर्डन फील होगा, आपको लगेगा ओ माय गॉड कितना अजीब बंदा है, या मुझ पर एकदम, हो सकता है शुरुआत, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जब इनसे मिलोगे तो शुरुआत में हो सकता है थोड़ी एक दूसरे से बहस हो जाए,
या लड़ाई हो जाए या थोड़ी सी मतलब, क्योंकि मैंने कहा ना दोनों की सोच अलग है। और दूसरा मैं उन लोगों की बात करूंगी जो लोग ऑलरेडी किसी को जानते हैं, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी किसी को जानते हैं, हो सकता है उनकी लाइफ में भी कोई नया पर्सन आ चुका है या आने वाला है, ठीक है, लेकिन कोई पास से भी है जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही कोल्ड, डिटैच, प्रैक्टिकल, ठीक है, बहुत ही रैशनल, और जो बात बोल देना मुंह पे मतलब एकदम प्रैक्टिकल होके सोचना, वो इम्पल्सिव नहीं है ये बंदा, ठीक है। ये एंट्री कर रहा है क्योंकि ये ऐसा भी लगता है जैसे ये पर्सन के ऊपर बहुत सारा बोझ था, मे बी फैमिली प्रेशर था, मे बी ये पर्सन के ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां बहुत है, 9 ऑफ वैंड्स, लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर भी गिव अप नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये बहुत मतलब ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा है, कोल्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये किंग ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है कि ये पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ वैंड्स में बदल कर आए। अब देखो किंग ऑफ सोर्ड्स भी, किंग ऑफ वैंड्स भी जो होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, लेकिन थोड़ा मतलब चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, और ये होता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो अपने आप को मेल्ट कर लेता है। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स जो होता है ना, वो कहीं अपने आप को मेल्ट नहीं करता, समझ रहे हो, मतलब माय वे और हाईवे, सोर्ड्स पकड़ के खड़ा हुआ है कि मतलब बहुत ही कोल्ड, बहुत कोल्ड। या हो सकता है कि ये पर्सन दोनों क्वालिटीज़ आपको दिखाते थे, कभी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रखते थे, कभी बहुत अच्छे, तो कभी जब ये बहुत बर्डन फील करते थे या इनको लगता था कि नहीं रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा, या मतलब मुझ पर बहुत बर्डन्स हैं, या हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। या हो सकता है आपने इनसे कमिटमेंट मांगा हो, आपने जस्टिस मांगा हो, लेकिन ये नहीं दे पाए, शायद वो वक्त नहीं था, क्योंकि वही मैं जो अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपसे बात कही ना कि गलत वक्त पर सही बंदे टकराते हैं, वो वक्त नहीं होता है कि आप उनको कुछ दे सको, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कोल्ड और डिटैच हो जाते हैं और उससे भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बंदा होता बंदा सही है, हम ये नहीं कह रहे कि वो बंदा गलत है, ठीक है, लेकिन वो गलत टाइम पर आ चुका है, टपक गया ना वो गलत टाइम पर, अब क्या किया जाए, तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा फील हो रहा है ये एंट्री ले रहे हैं विद दिस 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऑफर लेकर, और ऑफर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये पर्सन लीब्रा भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लीब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हैं यहाँ पर, लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं है जितना कि लीब्रा है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि एयर साइन एंड फायर साइन की एनर्जी है। और अच्छा, एयर और फायर का आपने कभी कॉम्बिनेशन सोचा है? अगर आप कहीं पर जैसे आग लगाते हो तो अगर ऊपर से हवा चलने लगे तो आग बुझ जाती है, फायर और एयर का कॉम्बिनेशन देखा है ना, आग, हवा आग को लगेगी तो वो आग या तो फैल जाएगी या तो बुझ जाएगी, कम जगह पर लगी हुई होगी तो बुझ जाएगी, चलेगी नहीं, खाना नहीं पकेगा, है ना। और अगर कहीं ज़्यादा किसी जगह पर या खुली जगह पर लगेगी तो जितनी हवा लगेगी वो फैलती जाएगी। देखा है कभी वो आग लग जाती है तो जंगलात में, तो वहाँ पे फिर वो फैलती जाती है, जितनी उसको हवा लग रही होती है वो फैलती जाती है, ऐसी एनर्जी है। दोनों का कॉम्बिनेशन देखो ज़रा आप, तो भाई डिफरेंसेस तो आने ही हैं, मतलब सोच तो आनी ही है अलग अलग। हो सकता है आप दोनों जस्टिस से रिलेटेड हो, आप दोनों लॉयर्स हों, मुझे ऐसा फील हो रहा है, या आप दोनों जस्टिस से मतलब आप दोनों ही मे बी हो सकता है कि जज हैं, वकील हैं, आई डोंट नो, कुछ तो यहाँ पर है, लॉ से आप दोनों का कुछ रिलेशन है, दोनों सेम फील्ड में भी हो सकते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये तो चीज़ दिखाती है कि हाँ नई शुरुआत है, लेकिन ये भी दिखाती है कि मे बी ये नई शुरुआत इंटरनेट के थ्रू हो। जो लोग सिंगल्स हैं मे बी वो इंटरनेट के थ्रू मिले इस पर्सन से। लेट्स सी सम मोर कार्ड, थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं और देखते हैं कि इनकी इंटेंशंस क्या रहेंगी, ओवरऑल एनर्जीज में क्या इनकी इंटेंशंस रहेंगी, सिंगल्स भी और जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, दोनों का बताऊंगी अभी तक तो। लेकिन जो सिंगल्स हैं उनका मैं एक चीज़ बता दूं, आप ऐसे ही किसी पर्सन से टकराने वाले हो, ये जो इंटरव्यू लेने वाला है आपकी लाइफ में, अगर ये आपका बॉस है तो सोच लो फिर, अगर ये कोई बॉसी बंदा है, मतलब जहाँ आप जॉब करते हो, आपको ऑफर देगा, पैसा देगा, ठीक है,
लेकिन ना आपको थोड़ा सा वही वाली बात है, इनकी सोच बहुत अलग है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जो मिसाल दी थी, आई डोंट नो कि वो मिसाल किस हद तक आपको समझ आई, मुझे नहीं पता, लेकिन एक मतलब इनका माइंडसेट अलग है चीज़ों को देखने का। तो मे बी आपको थोड़ा बर्डन फील हो, लेकिन गिव अप मत करना, क्योंकि यहाँ पर फिर 9 ऑफ वैंड्स जो है वो वॉरियर का कार्ड होता है, यानी कि वो बंदा जो कभी गिव अप नहीं करता है। तो गिव अप मत करना, ठीक है। सिचुएशन जो भी हो, बर्डन होगा, मे बी आपके ऊपर बर्डन भी डालें, ठीक है। पैसा कमाना है तो फिर भाई बर्डन तो होगा, ठीक है। तो आपने जो है वो क्या करना है, गिव अप नहीं करना है, वॉरियर बनकर जो है वो डटे रहना है, ठीक है। क्योंकि इनकी सोच बहुत अलग है। वो आप जब इनसे पहली बार बात करोगे ना, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं सही कह रही हूँ, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि जब मुझे भी ऐसे कमेंट्स आते हैं, मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो, क्योंकि इसकी सोच ही अलग है, इसका तरीका ही अलग है बात करने का, इसका शायद एनीवेज। तो ऐसे किसी बंदे से आप भी टकराने वाले हो। अब पता नहीं, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत वो लगे कि मैम ऐसे बंदे से कैसे निपटेंगे, तो वो निपटना तो आपको पड़ेगा। अगर ये प्लेटोनिक है, तो रोमांटिक है तो आपके ऊपर है, डिपेंड करता, मर्जी है। ऐसे किसी पर्सन को नहीं आप बर्दाश्त कर सकते तो डजंट मैटर, आपका ट्विन है, सोल है, जो भी है, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई बंदा आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा, जस्टिस नहीं कर रहा, या आप दोनों की इतनी हद तक जो है वो सोचे हुए मतलब है, तो या इतना वो आपको मतलब फील करवाता है, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरी नज़र में। फिर वो चाहे आपका कार्मिक हो, आपका सोलमेट हो, आपका ट्विन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी सोच है, हर किसी की अपनी सोच होती है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पर्सन जो है वो है थोड़ा सा ऐसा, लेकिन ठीक है, मैं मतलब कर लूँगी, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर आपको लगता है, मैं अभी इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आपको, क्योंकि ये ऑफर आपको कमिटमेंट की देंगे, 10 ऑफ कप्स जो भी हैं, ये कोई न्यू पर्सन है या फिर आपके कोई पास्ट से हैं जो इंटर हो रहे हैं। अगर सिंगल्स हैं तो उनका मैं बता चुकी हूँ कि बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट है। और जो ऑलरेडी किसी पर्सन को जानते हैं ये, और ये सिनेरियो आपसे मैच हुआ है, तो ये पर्सन आपसे वापस शुरुआत करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने वो ऑफर चूज करनी है, उनकी लेनी है नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है आपके पास और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं, या आप खुद पर ध्यान देना चाहते हो, अपने वर्क पर ध्यान देना चाहते हो, मतलब मे बी आप अपने पैसे रुपए पर ध्यान देना, और ऑप्शंस पर ध्यान, मतलब आपकी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है, मैं सिर्फ यहाँ बताने वाली हूँ, मैंने बता दिया है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं और यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज क्या आती हैं इस पर्सन की। अगर कोई न्यू पर्सन है या फिर ये जो पास्ट वाले पर्सन हैं, लेट्स सी, देखते हैं और क्या एनर्जीज आती हैं यहाँ पर। ऑब्स्टिकल्स हैं, लर्निंग है, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। तो जी ये जो ऑब्स्टिकल्स आए थे आप दोनों की लाइफ में, या आप दोनों जो भी पास्ट वाले पर्सन को जानते हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आए, जो चैलेंजेस आए आप दोनों के बीच, या ये पर्सन खुद एक बहुत बड़े ऑब्स्टिकल रहे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि कुछ चेंजिंग आ रही है इस पर्सन के अंदर, एक न्यू फेज आप दोनों का शुरू हो रहा है। प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन में भी ये पर्सन अपने आप को यूनियन में प्रिपेयर कर रहे हैं, यूनियन एक दूसरे का होने में। या हो सकता है कि अगर जो लोग सिंगल्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस का सामना किया है, देखा है। तो फाइनली आप खुद को प्रिपेयर कर दो, किसके लिए? यूनियन के लिए। आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पर आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे कि टाइम फ्रेम बता दें कब तक आएंगे, तो मे बी 5 to 6 मंथ्स आप ले लीजिए, 7 मंथ्स भी लग सकते हैं। या फिर यहाँ पर है लीब्रा सीजन जो होता है ना, अक्टूबर में आ सकते हैं, या दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, कन्फर्मेशन हो चुका है, देख रहे हो। नार्सिसिस्ट और वन साइडेड रिलेशनशिप था, लव बॉम्बिंग किया इस पर्सन ने आपको, ठीक है। या फिर जो न्यू पर्सन आ रहा है, तो बी केयरफुल, हो सकता है कि किसी किसी के साथ कोई ऐसा पर्सन टकराए जो नार्सिसिस्ट हो, तो आपने बी केयरफुल, सोच समझ कर आगे बढ़ना। किसी किसी के लिए, सबके लिए ये कार्ड नहीं है, सब अपने ऊपर पर्सनली मत ले लेना, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, और जिन लोगों के लिए कार्ड आते हैं ना, वो लोग खुद ही समझ जाते हैं कि हाँ ये कार्ड मेरे लिए आया है।
कोई है यहाँ पर जो आपसे डेट करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, या तो फिर बिल्कुल कोई न्यू पर्सन है, मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग, गेट बैक आउट देयर, प्लान्स बना रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर, कुछ ना कुछ इनके माइंड में सेट हो चुका है आपको लेकर, ठीक है, अगर कोई न्यू पर्सन है। और अगर कोई पास्ट से हैं आ रहे हैं तो ये आपसे दोबारा मिलेंगे, दोबारा आपसे डेट करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं रेडी नहीं हूँ दोबारा से किसी पास्ट पर्सन को अपनी लाइफ में वो जगह देने के लिए, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मत रहो, ठीक है, मना कर दो, सिंपल। और जो लोग रेडी हैं वो बेशक जाके मिल लें, कोई इशू नहीं है। ये देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि आपको क्लैरिटी तो बहरहाल ये देंगे, क्लैरिटी तो यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है, ट्रुथ कुछ ना कुछ रिवील हो रहा है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ कोई ऐसी चीज़ है जो ट्रुथ जो शायद इन्होंने छुपाया था, या कोई बात या आपने मिसअंडरस्टैंड किया था, ये बताएंगे आपको, नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है हार्ट विद द की, यानी बहुत सारे ऑप्शन, यही सेम एनर्जी है, ऑप्शंस है यहाँ पर, ठीक है, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टूगेदर, परफेक्ट। तो कुछ है यहाँ पर, गेट टुगेदर हो सकता है, इस पर्सन की फैमिली के साथ आप मिल सकते हो, या एक से ज़्यादा लोग भी इंटर हो रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ लोग प्लेटोनिक, कुछ पैसा मनी लेकर आ रहे हैं, पैसा लेकर आ रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स कंफर्म हो चुका है, और कितना कंफर्म, सोलमेट्स कंफर्म हो चुका है, ओ माय गॉड, कितना कंफर्मेशन मिलेगी, और बताओ। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग सोलमेट्स हैं। तो ट्विन हमेशा यिंग यांग होता है, यानी एक दूसरे से अपोजिट होता है, देख रहे हो, यिंग यांग, एक ब्लैक है तो एक यहाँ पर एक वाइट होगा, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो, दोनों का माइंडसेट अपोजिट है, कास्ट कल्चर अपोजिट है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, और दूसरा सोलमेट है आपका। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है किसको चूज करना है, कौन सा रास्ता ईजी है, या कौन सा रास्ता आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। तो दो लोगों की ऑप्शंस भी हो सकती है किसी किसी के लिए जो आपकी लाइफ में इंटर हो रहा है, ठीक है। ये रहे टॉकिंग, बात करो, ठीक है, बात करो, ऑब्जर्व करो, देखो ऑप्शंस को जो हैं, अगर दो ऑप्शन है, ट्विन है, पास से भी कोई आता है तो उससे भी बात करो, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, बात करो, अगर वो करता है तो आपसे देखो कि उसके माइंडसेट में क्या है, वो क्या ऑफर लेकर आया है, कोई सॉलिड ऑफर दे रहा है, या एम ही कुछ दोबारा से मुझे वही पुरानी वाले वही सारे किस्से दोहराएगा, या अभी तक कोई उसका माइंडसेट चेंज हुआ है या नहीं हुआ। मुझे तो लगता है काफ़ी हद तक इनका माइंडसेट चेंज हुआ है, फिर भी आप बेहतर है कि आप इनसे बात करो, क्योंकि यहाँ पर टॉकिंग की एनर्जी है, ठीक है। कोई है जो आपको पसंद भी करता है, मे बी इनसे भी आपकी बातचीत हो, रिसेंटली हुई है बात या होगी, ठीक है। तो बात करो और ऑब्जर्व करो कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, किसको एंट्री मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, ये तो भाई आपके हाथ में है, क्योंकि आपके पास हो सकता है ऑप्शंस बहुत सारे हों, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों, 2 हों, 3 हों, पास्ट वाला भी है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका डेट कह रही हूँ, बर्थ मंथ जो है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में आता है, तो लेट्स सी, देख लेते हैं। एक तो ये इनकी ठक ठक से मैं बेजार हो गई हूँ, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम होती है, जब मैं रीडिंग बनाने बैठती हूँ ना तो इन लोगों को सारे काम याद आ जाते हैं अपने, खटखट भी करनी है, फटफट भी करनी है, सब ठोकना इनको अभी याद आ जाता है। Anyways, clean my energies, please, universe, clean my energies, clean my energies. Thank you so much. Okay, let's see who is entering in your life and why. कौन है जो आपकी लाइफ में इंटर हो रहा है और क्यों हो रहा है, वजह क्या है, रोमांटिकली है या प्लेटोनिक है, कुछ लेकर आ रहे हैं, कोई ऑफर आ रही है, ठीक है या नहीं, ठीक है, किस लिए आ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, वो तो हम बाद में चेक करेंगे। पहले तो हम ये चेक कर ले ज़रा कि ये महाशय हैं कौन जो आपकी लाइफ में इंटर हो रहे हैं, ठीक है। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, कौन है जो आपकी लाइफ में इंटर हो रहा है, ऐसे ही बोलते हैं ना, इंटर, है ना। Enter the magician, amazing, I am, oh, the magician। और क्या है यहाँ पे, 4 of swords, ये थोड़ी सी डेक चेंज है यहाँ, तो मतलब थोड़ा मुझे भी इसको देख देख के, 3 of pentacles, ओहो, 10 of wands,
ये 10 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी फर्स्ट वाली पाइल में भी बाय द वे आई थी। ये क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है जी। ओके ये ऐसे है, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स। और क्या है, प्लीज़ थोड़ी सी और क्लैरिटी दे दीजिए। कौन है ये पर्सन जो इंटर हो रहे हैं मेरे व्यूअर की लाइफ में या फिर लव लाइफ में? रोमांटिकली है, प्लेटोनिक है, कौन है ये पर्सन? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। कोई यहाँ पर है जो आपसे बात करने के लिए बेचैन है, परेशान है, टेंशन में है, बिकॉज टावर, लुक एट दिस टावर। और यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन जो है, लेट्स सी, एक और प्लीज गिव मी वन मोर क्लैरिटी। नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे कुछ, नाइट ऑफ द लवर्स, ओह अमेजिंग, आई मीन यहाँ क्या है, द हाई प्रिस्टेस, ओह वाओ। सो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। 10 की एनर्जी बहुत आपकी रीडिंग में आई है। 10 ऐसा लगता है कि 10 यानी कुछ कंप्लीट, 10 का मतलब होता है कंप्लीशन, साइकिल या फिर डेस्टिनी नंबर है। तो कुछ तो है जो डेस्टिनी आपको कुछ देना चाहती है। कोई तो, ये जो भी बंदा आपकी लाइफ में इंटर हो रहा है ना, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ये डेस्टिनी में लिखा है। तो इसको इंटर होना ही है, चाहे आप इसको रोको टोको, आप इसको बात मत करो, आप कुछ भी कर दो, इस बंदे को तो आना ही आना है, ठीक है। ये तो फॉर श्योर है। डेस्टिनी ने आप दोनों को, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, मे बी आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो, ठीक है, जो भी पर्सन है ये। और अगर आप बिल्कुल सिंगल है, अगर आप बोलते हो कि मैम मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, कोई भी नहीं है मेरी लाइफ, तो आपकी लाइफ में लवर यानी कि, और नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोई तो है यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में जो इंटर होने वाला है, आने वाला है। यूँ समझ लीजिए कि आपका लवर होगा ये, या फिर आपका सोलमेट होगा, आपका इसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सोल कनेक्शन होगा, तो वो तो पक्का है अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो, ठीक है। तो कोई तो है जो आपकी लाइफ में यहाँ पर एंट्री लेने वाला है, आने वाला है। ये पर्सन कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपके लिए, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और नीचे ही यहाँ पर हमारे पास जो है वो 8 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। तो इसका मतलब कोई तो है जो आपके साथ वर्क करना चाहता है, आपको वर्क की भी ऑफर देना चाहता है, ठीक है। पेंटिकल्स यानी आपके साथ वर्क करना चाहता है, या हो सकता है कि ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपके साथ, आपको कोई ऑफर दे कि भाई मेरे साथ ये बिजनेस कर लो, ठीक है, इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो है, कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, कोई है यहाँ पर। देखो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ सिंगल, मुझे कुछ लोगों की और भी बात करनी है, ज़रा ठहर जाइए, सिर्फ सिंगल्स की रीडिंग नहीं है, यहाँ पर कोई और एनर्जी भी है। सिंगल्स जो है ना, अगर आप मुझसे पूछे कि ये बंदा कब तक मेरी लाइफ में एंटर होगा, तो ये यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये जब भी होगा टावर, बिल्कुल अचानक से होगा, शेक हो जाएगा आपका लाइफ, यानी कि अनएक्सपेक्टेड होगा जो भी होगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, आपको नहीं पता, यूनिवर्स ने ये डेस्टिनी में लिखा है, बंदा आपके वो मिलना है, अभी मिले या कभी मिले, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। देखो अब जो मैं दूसरी एनर्जी की बात कर रही थी, ये पर्सन जो भी इस पर्सन को जानते हैं, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, मैं पहले बता चुकी हूँ। थर्ड पार्टी इनका वर्क हो सकता है या फ्रेंड्स हो सकते हैं। वो फ्रेंड्स जो इनको उल्टी सुल्टी पट्टियाँ पढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर वर्क का कोई है तो इनके फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है। आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है, ठीक है, रिश्ता दोनों का बहुत ही खराब मूवमेंट पे खत्म हुआ था। ये वो पर्सन है जो वापस एंट्री मारना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इसका मतलब कि लास्ट टाइम आप दोनों का कोई ना कोई बात
बात हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था जब इन्होंने आपको मैसेज किया था, या अगर रिसेंटली इस बंदे ने आपसे बात करने की कोशिश की है, या ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप गार्डेड अप हो, आप इसको इंटर करने दे नहीं रहे हो अपनी ज़िंदगी में। इसने आपसे हो सकता है कि कोशिश की हो, ठीक है, बात करने की, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, बात नहीं किया, या तो ये कोशिश करेगा, ठीक है। ये मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर, इसका मतलब कि जेमिनाई, ठीक है, मरकरी रेट्रोग्रेड, यानी कि कुछ तो है, कोई तो है जो आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। लेकिन वो शायद ये डर रहा है कि अगर मैं बात करता हूं तो कहीं हम दोनों का झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपके बारे में बहुत सोच रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, डजंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ही मदरली केयर, ये आपकी वो नेचर भी याद कर रहा है, ठीक है, जिस तरह आप इनके साथ बिहेव करते थे। और ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपने इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प की हो, तो ये पर्सन वो चीज़ भी मिस कर रहा है। मतलब हो सकता है कि इस पर्सन को हो कि यार इस बंदी ने मेरा कितना ख्याल रखा, कितना ध्यान रखा, लेकिन मैंने बदले में क्या दिया उसको। मैंने तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, मैंने रिश्ते पर उस तरह वर्क नहीं किया जिस तरह मुझे करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। अब अगर बात की जाए, देखो ना, टावर है, फिर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, लेकिन इतना बर्डन फील करने के बावजूद भी ये पर्सन आपसे मतलब बात भी करना चाहता है, बर्डन भी फील कर रहा है। मैंने यहाँ पे एक फेदर देखा उड़ते हुए, हाँ, पता नहीं कहाँ से आया। ओके, तो यस, ये आपको फेदर्स दिखते होंगे। ये पर्सन आपको ना टेलीपैथिकली कुछ मैसेजेस भेज रहा है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बात करना चाहते हैं ये आपसे, या आपकी लाइफ में वापस इंटर होना चाहते हैं। पर ये ना बर्डन फील कर रहे हैं, क्यों? इस पर्सन का ईगो बहुत बड़ा होगा। देखो, लुक एट दिस टावर, आप ये टावर देख रहे हो, इस बंदे का ईगो इतना बड़ा है, ये टावर की तरह। मेरा ईगो कोई हिला नहीं सकता। ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक लग रहा है मुझे ये जो टावर मोमेंट है ना, ये जो टावर की एनर्जी है ना, मुझे इस पर्सन का ईगो दिखाई देता है, और इस ईगो की वजह से ये आज बर्डन फील कर रहा है। इसने आपको अपना ईगो दिखाया, अपना वो साइड दिखाया, मतलब शायद दोस्तों के कहने पर आकर, थर्ड पार्टी के कहने पर आकर इन्होंने आपके साथ बहुत ऐसा सुलूक किया, ऐसा बिहेवियर रखा है कि अब उस पर्सन को बर्डन फील हो रहा है। देख रहे हो कितना बर्डन फील हो रहा है कि ये उस बर्डन को उठा नहीं पा रहा है और झुक गया है। हो सकता है कि इस पर्सन ने झगड़ा किया हो आपसे और आपको कुछ ऐसा बोल दिया हो जो बोलना नहीं था। अब वो जो अल्फाज है ना, वो जैसे ही देखो, ये बंदा उन अल्फाजों के नीचे दब चुका है कि अब मैं क्या मुंह लेकर उसके पास वापस जाऊं या उसको कुछ बोलूं। वो तो चलो ठीक है, काइंड हार्टेड है, बहुत लविंग है, नर्चरिंग है, मुझे माफ़ कर देगी या मुझे माफ़ कर देगा, क्योंकि वो मेरा लवर है, वो मुझे प्यार करता है, वो मेरा सोलमेट है, ठीक है। लेकिन क्या मैं खुद को माफ़ कर पाऊंगा? मैंने जो अपनी इतनी ईगो, मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं इस बंदे की ईगो को ट्रिगर किया है। इस बंदे की ईगर बोल रही हूँ ईगो को आपने मारा है। जैसे होता है ना कि एक बंदे की ईगो को आपने तोड़ा है, आपने भी इस बंदे को दिखाया है कि मैं भी क्वीन ऑफ पेंटिकल हूँ भाई, क्या, हेलो, कहाँ, सब्र करो, मैं भी हूँ कुछ, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं वो आईना दिखाया है इस बंदे को, आपने इसके ईगो को तोड़ा है। आपने इस पर्सन को दिखाया कि भले ही हम दोनों सोल कनेक्शन में हों, लेकिन जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होगी, जहाँ मेरी कदर नहीं होगी, जहाँ मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, वहाँ मैं नहीं ठहरूंगी। आपने देखे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है, यहाँ पर पीठ दिखा के बैठी हुई है, ठीक है, आंखें बंद हैं और पेंटिकल अपना हाथ में है, ऐसे संभाला हुआ है, ठीक है। तो मतलब मैं लविंग हूँ, केयरिंग हूँ, लेकिन मैं साथ मेरी ईगो भी है, मेरी भी ईगो है, या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। भले ही लवर है, कोई इशू नहीं है, लवर है, ठीक है, अपनी जगह पर है। तो ये पर्सन आपके हैं सोलमेट, लेकिन मे भी हो सकता है कि इस पर्सन को उस वक्त शायद अवेकनिंग नहीं थी, अब अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि मैजिशियन है, कुछ बात तो करना चाहते हैं ये आपसे, कुछ बोलना चाहते हैं, पर ये कब बात करेंगे ये अनएक्सपेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि टावर, इस पर्सन की ईगो बहुत बड़ी है भाई। लेट्स सी, देखते हैं कब बात करेंगे, क्या इंटेंशंस हैं इनकी। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर होने वाला है जो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो आपको पेंटिकल की ऑफर करेगा, पैसे की ऑफर करेगा, या कोई ना कोई आपके साथ बिजनेस करेगा, या कोई ना कोई आपको पैसे की, मतलब आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। 3 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल आपको कुछ वर्क रिलेटेड ऑफर देगा। और अगर आप सिंगल हो ना, तो आपकी लाइफ में ये लवर, ये सोलमेट बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी।
हाई प्रिस्टेस से अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगा। मे बी ये पर्सन जब आए तो जैसे टावर मूवमेंट है ना, तो आप ऐसे शेकअप हो जाओ कि यार ये क्या, मतलब इसके तो एंट्री का कोई मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपको, आप यू डोंट सी दिस पर्सन, कि पर्सन आते हुए आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आएगा तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि ये क्या। ऐसे नहीं होता है, एक मूवमेंट होती है एक। लेट्स सी कि इनकी इंटेंशंस क्या होंगी, क्यों आएंगे आपकी लाइफ में, क्यों एंट्री कर रहे हैं दोबारा। एक्चुअली तो यही प्रॉब्लम है ना कि इंटेंशंस क्या हैं लोगों की आपको लेकर, क्या इंटेंशंस हैं। यहाँ पे एक कार्ड शायद नहीं आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले यहाँ पर एक्स आया है, ठीक है, तो ये तो क्लियर हो चुकी है कि यस इनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ था, ये आपके एक्स हैं, ये इंटर कर रहे हैं, ठीक है। टॉकिंग में भी आपसे बात करना चाहें, या इस वक्त आपकी वो बातें, आपका प्यार, आपका नर्चर, केयरिंग, जो लविंग आपका एक एक आपका नेचर था, वो याद कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, दोबारा से वैसा ही बात करना चाहते हैं जैसे पहले करते थे। तो यस ये दो कार्ड तो उस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। रनर, यस ये रनर थे, क्लियर हो चुकी ना बात यहाँ पर कि ये आपके बे टाइम पे लाइट चली गई, टाइम तो था नहीं लाइट का जाने का, हद है। चले जी, तो ये आपके एक्स हैं, ठीक है, ये रनर रहे होंगे, आप ही हमेशा इनके पीछे पीछे भागते रहे होगे, आपने इनको बहुत लव दिया होगा, प्यार दिया होगा, केयर दिया होगा, लेकिन ये हमेशा भागते ही भगोड़े, बस जब देखो तब भागने की पड़ी रहेगी। थोड़ा सा कहीं पर कोई प्रैक्टिकल बात कही नहीं, कमिटमेंट की बात कही नहीं कि इनका भागना शुरू हो जाता होगा, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन है जो कि क्लियर हो चुका है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ये बंदा क्यों आना चाहता है, क्योंकि ये थक चुका है भाग भाग कर भाई, सिंपल। ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहता है, मिस कर रहा है आपको, मिसिंग यू, सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी, सोलमेट कंफर्म है। लवर्स कंफर्म हो चुका है यहाँ पर। ये पर्सन को पहले आइडिया नहीं था, या पहले इस पर्सन को, ये बहुत रनर किस्म का बंदा था, तो पहले इस पर्सन को आइडिया नहीं था इन सारी चीज़ों का, अब समझ आ रहा है। सोलमेट, यस, ओ माय गॉड, एंगेजमेंट। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, किस चीज़ की, शादी की। और अगर जो न्यू लोग हाँ न्यू ही हुए ना, सिंगल, हाँ जो सिंगल्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर क्लियर है कि आपको कमिटमेंट की ऑफर आ रही है, इंगेजमेंट हो रही है आपकी, हो सकता है आपके घर कोई रिश्ता है, शादी का प्रपोजल कोई आए लेकर, और ये आपके सोलमेट है बाय द वे। जिस पर्सन की आपने बहुत दुआएं की है, मन्नतें मानी हैं कि ऐसा बंदा मुझे चाहिए जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, जो मुझसे भागे नहीं, जो मेरा सोलमेट हो। कौन है सोलमेट, कौन है, तो वो जी आने वाला है, ठीक है, जो बिल्कुल सिंगल हैं। और जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ है, वो मैं बता चुकी हूँ कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, भाई रनर हैं। तो ये क्यों इंटर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनको अब आइडिया हुआ है कि ये कोई तो कनेक्शन हम दोनों के बीच रहा था। वो सॉन्ग नहीं है, कुछ तो था तेरे तो हम दोनों के दरमियान, कुछ तो था, कुछ ऐसा ही कुछ उसके है सॉन्ग, मुझे ठीक से नहीं पता, याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो हम दोनों के दरमियान था, जो अब उस पर्सन को उस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है सेपरेशन के बाद। तो ये सेपरेशन जो है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, एटलीस्ट आपसे बात करना चाहते हैं, एटलीस्ट आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एटलीस्ट आपको फ्रेंडशिप की ऑफ़र देंगे कि भाई चलो, और नहीं तो मुझे फ्रेंड जोन में ही रख लो, अगर और नहीं तुमसे कुछ होता। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, इंगेजमेंट की भी ऑफ़र ये देंगे आपको, आप में से कुछ लोगों को ऑफ़र आ रही है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर एक रनर है और पहले लड़के और इतना कुछ करके गया है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको वो जगह आप देते हो या जस्ट रखते हो, ठीक है मैंने तुमको माफ़ किया, फॉरगिव किया, बस इतना काफ़ी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर्सन को, इंटर तो ये हो रहा है, अब एंट्री देना ना देना, वो दरवाज़ा एंट्री का खोलना या नहीं खोलना, वो आप पे डिपेंड करता है, वो किसी पर नहीं डिपेंड करता, ठीक है, वो आपने खुद डिसाइड करना है। हर कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड करेगा, ठीक है, हर कोई, हर किसी को पेन बहुत मिला है, तकलीफ बहुत मिली है, नहीं होता माफ़ हमसे, तो वो अपने हिसाब से उसको डील करेगा। और किसी किसी के लिए ये इजी है कि ठीक है मैं फॉरगिव कर देती हूँ या कर देता हूँ, इट्स ओके, तो वो अपने हिसाब से डील करेगा उस सिचुएशन को, राइट। ऐसा होता है ना, हर कोई अपने हिसाब से डील करता है, तो वो आपको करना है। मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।